भूल हमें पकाती है और एक इंसान को बहुत सारी भूलें करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं है, यदि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, तो हम कभी भी पक नहीं सकते। और भूल वही करता है जो जीवित है, सिर्फ मुर्दे भूल नहीं करते। हेलो दोस्तों, मैं आशीष जैन आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे अपने शो टॉक विथ मास्टर सीजन 2 में। सीजन 1 को आपने ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो आज हमारे सामने मौजूद है मास्टर दिनेश परिहार जी। नमस्कार सर। सर, गलतियां करना, भूल करना तो इंसान का स्वभाव होता है। ये भूल आखिर हमसे क्यों होती है? ये भूल करना सही है या गलत? तो इसी से संबंधित मेरा आपसे एक सवाल है कि भूल तो शुभ है, सिर्फ मुर्दे ही भूल नहीं करते, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से भूल शुभ है और भूल वही करता है जो जीवित है, सिर्फ मुर्दे भूल नहीं करते। मेरी नज़र में भूल बेहद शुभ है, क्योंकि वही हमें सिखाती है। और एक इंसान को बहुत सारी भूलें करना चाहिए, लेकिन उसको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही भूल वो दोबारा ना करे। एक ही भूल यदि कोई व्यक्ति दोबारा करता है तो समझना फिर वो मूड है, फिर वो ज़िंदगी से कुछ भी सीख नहीं रहा है। और ज़िंदगी में जब किसी बड़ी चीज़ को आप अचीव करने जाएंगे, जीवन में एक बड़े लक्ष्य को यदि आप लेंगे, तो उस लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते जाने अनजाने में आपसे भूल हो ही जाएगी। जितने भी लोग, जितने भी महान वैज्ञानिकों को देखेंगे आप, जितने भी रहस्यवादियों को देखेंगे, जितने भी बुद्ध पुरुषों को देखेंगे, तो उनकी पूरी जिंदगी भूलों से भरी पड़ी है। हालांकि हमने उसका जिक्र कम किया है, हमने उपलब्धियों का जिक्र किया है, लेकिन भूल बड़ी शुभ है, क्योंकि यही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा निखारती है। एक बहुत मधुर पुरानी मिस्र कहानी है, जिससे कि हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त मौसम इतना ठीक नहीं रहा। बादल छा गए, टिड्डी का हमला हो गया, फसलें सूख गई, कभी फसलें बाढ़ों में बर्बाद हो गई, ऐसा लगातार हो रहा था। तो एक जो किसान था, जो बहुत अनुभवी किसान था, एक बार उसने चिल्ला कर परमात्मा को कहा कि शायद तुझे खेती बाड़ी करने का अनुभव नहीं है, शायद तुझे खेती बाड़ी करना नहीं आती। ये पुराने समय की बात है, और पुराने समय में इंसान और भगवान बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं हुआ करते थे, बहुत करीबी का संबंध था। कहानी इतनी मधुर है कि उसने भगवान को चैलेंज किया, ईश्वर को चैलेंज किया कि तुझे किसानी करना नहीं आती, बस सिर्फ 1 साल तू मुझे किसानी करने का मौका दे, और तुझे मैं सिखाऊंगा कि किसानी करना किसको कहते हैं। ऊपर से आकाशवाणी हुई ईश्वर की कि 1 साल तुझे दिया, और तू जैसा चाहेगा किसानी करना, वैसा तू किसानी कर ले। वो किसान बहुत अनुभवी किसान था, 70 साल का वो किसान था, और खेती की उसको बहुत गहरी जानकारी थी। अब पूरी बात इसी के पाले में थी। अब इसने बीजों को बोया, अब इसने जब चाहा बारिश हुई, इसने जब चाहा बारिश नहीं हुई। इसने जितनी मात्रा में चाहा उतनी मात्रा में धूप निकली, इसने जितनी मात्रा में चाहा उतनी मात्रा में धूप नहीं निकली। अब ना तो टिड्डी दलों का हमला था, अब ना तो अति बारिश थी, अब ना तो सूखा था। इसका नतीजा ये हुआ कि आदमी से ऊपर जो है वो कोपलें बालें फूटने लगी। जो पौधे थे, जो गेहूं की फसलें थी, वो आदमी से ऊपर की तरफ होने लगी। मतलब बहुत ही हष्ट पुष्ट और बहुत ही विकसित फसल वहां पे आई। और ये जो किसान था, ये खुद अंदर ही अंदर खुश होने लगा, अंदर ही अंदर खुश होने लगा कि अब मैं ईश्वर को बताऊंगा कि किसानी किसको कहते हैं। जब फसल काटने की बारी आई, क्योंकि फसलें बहुत ऊपर हो गई थी, तो उसने पूरे गांव वालों को बताया, और उसको ये बताने की कोशिश की, देखो इन्हें कितने बेहतर तरह से अपनी फसलों को इतना लंबा हाइट पे ले जाने में सफल हो पाया। लेकिन जैसे ही उसने फसल काटी, जैसे ही उन बालों के भीतर उसने देखा, तो उसके तो जैसे प्राण पे छुरे चल गए। क्योंकि उन बालों में गेहूं तो बिल्कुल पोचे थे, गेहूं तो बिल्कुल आए ही नहीं थे। वो तो चीख चीख के रोने लगा। और उसने फिर कहा कि जितना पानी चाहिए था उतना मैंने पानी दिया, जब चाहिए था जब मैंने दिया, टिड्डी दल को आने नहीं दिया, आंधियों को आने नहीं दिया। फिर ये फसल इतनी पहुंची क्यों रह गई, फिर इन फसलों में, फिर इन बालों में गेहूं के दाने क्यों नहीं आए। ऊपर से ईश्वर की आवाज आई, बोले तेरी बालों में गेहूं के दाने इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको चुनौतियां नहीं मिली। वो जो प्रकृति से चुनौतियां मिलनी थी, आंधियों की, वो टिड्डी दलों की, वो कीटों की, वो जो अति बारिश होना थी, वो धूप तपती हुई जो गिरना थी,
क्योंकि चुनौतियां नहीं मिली तो तेरी जो फसलें हैं वो भीतर से पहुंची रह गई। यदि हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं है, यदि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, तो हम कभी भी पक नहीं सकते। भूल हमें पकाती है, भूल हमें बहुत मजबूत करती है। भूल हमें ये दिखाती है कि अभी हम किसी भी मामले में पारंगत नहीं हैं। भूल के थ्रू हम और ज़्यादा मैच्योर होते चले जाते हैं। मुझे महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का एक इंसिडेंट याद आता है। जब वो बिजली की खोज में लगा हुआ था, तो बिजली की खोज में लगे रहते हुए उसने लगभग 700 प्रयोग कर लिए थे, लेकिन 700 बार वो असफल हो गया था प्रयोग करते करते। लेकिन 700 बार के बाद भी जब वो अपनी प्रयोगशाला में आता तो बड़ा तन के और बड़ी एक्टिवनेस के साथ आता। उसके आसपास जितने भी युवा वैज्ञानिक थे जो उसके सपोर्टर थे और बाकी जो वैज्ञानिक थे वो पूरी तरह से हार चुके थे, क्योंकि वो 700 बार बिजली का प्रयोग करते 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 असफल हो गया था। और सारे लोगों ने ये मान लिया था कि बिजली पैदा हो ही नहीं सकती। तो 700 के बाद जब वो 701वीं बार जब प्रयोग करने आया, तो उसके करीबी वैज्ञानिक ने कहा कि क्यों आप इतनी मेहनत करते हैं, आपके कारण हमको भी यहाँ पे आना पड़ता है, ये तो चीज़ सफल होना ही नहीं है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। 700 हम प्रयोग कर चुके हैं। तो तब थॉमस एडिसन हंसा। बोले तुम जानते हो 700 बार हम असफल हो चुके हैं। सोचो कि यदि 1000वीं पायदान पे 1000वें नंबर पे हमें सफलता मिली है, तो 700 तो दरवाजे हम क्रॉस कर चुके हैं और तुम इतने घबरा गए हो। हमें जो एफर्ट है वो जारी रखना चाहिए। तुम कैसे घबरा सकते हो? 700 बार प्रयोग करना मतलब हमने 700 गलत दरवाजे देख लिए। 700 भूलों को करने का मतलब कि हम 700 अब उन भूलों को हम दोबारा नहीं करेंगे। और वाक्य ये कहता है कि 1000वें प्रयोग पे एडिसन को वो सफलता मिल गई। और आज आप लाइटों को देखो, यदि लाइट आपकी जिंदगी में हटा दिया जाए तो आप अभी के अभी 200 साल पुराने आदीवाना हो जाएंगे। लेकिन इस 1000वें पायदान पे जब लाइट का आविष्कार हुआ, उसके पहले एडिसन ने क्या किया? 999 मौके पे उसने भूलें की, और उन भूलों के कारण वो पारंगत हो सका। उन भूलों ने उसे चुनौतियां दी और उन भूलों के कारण वो बहुत मैच्योर हुआ और हमारे सामने ये लाइट का आविष्कार मौजूद है। ये भगवान महावीर ने 12 साल क्या किया? 12 साल के बाद उनको ध्यान उपलब्ध हुआ। इन 12 सालों में वो भूलें करते रहे, इन 12 साल में वो लगातार गलतियां करते गए। लेकिन हम उनके निर्वाण को, हम उनकी समाधि को, हम उनकी समाधि को देखते हैं, हम पीछे की सारी गलतियों को भूल जाते हैं कि ये जो समाधि उपलब्ध हुई ये बहुत सारी भूलों का नतीजा है। गौतम बुद्ध के साथ क्या हुआ? क्या गौतम बुद्ध जाते से ही निर्वाण को उपलब्ध हो गए, समाधि को उपलब्ध हो गए? 12 साल उन्होंने भी वही संघर्ष किया। निश्चित रूप से वो 12 साल में क्या कर रहे होंगे? वो जो भी कर रहे होंगे वो गलतियां ही कर रहे होंगे, वरना उनको तो पहले ही दिन मिल जाना चाहिए था। तो वो जो चीज़ जो सुप्रीम है, जिसको कि पाने के बाद कुछ भी पाने को बचता नहीं, वो इतनी इतनी ऊपर है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी गलतियों से एक आदमी को गुजरना होता है। और जितनी गलतियों से, जितनी भूलों से कोई व्यक्ति गुजरता है, उतना ही वो ज़्यादा पारंगत, उतना ही ज़्यादा वो मैच्योर पे मैच्योर होते चले जाता है। भूल बहुत शुभ है, लेकिन हमारे मम्मी पापा, हमारा पूरा समाज हमें एक ही शिक्षा देता है कि भूल गलती से मत करना। मैं आपसे और वो सारे ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि भूल तो शुभ है, जितना हो सके भूल करो, लेकिन एक ही भूल को दोबारा मत करो। एक ही भूल को यदि तुम दोबारा करते हो तो फिर तुम पक्के नहीं हो, फिर तुम विकसित नहीं हो, फिर तो तुम मूड की मूड ही हो। भूल शुभ है, ये तुम्हें निखारती है, ये तुम्हें इस काबिल बनाती है। जीवन में भूल बहुत महत्वपूर्ण है, शुभ है। और भूल सिर्फ मुर्दे नहीं करते, वो लोग जो डरते हैं ज़िंदगी से, वो लोग जो चुनौतियों से डरते हैं, जो घरों के अंदर अपने आप को बंद करते हैं, जो सिक्योरिटी में अपने जीवन को लगाए रखते हैं, जो इनसिक्योरिटी में जाना ही पसंद नहीं करते। इनसिक्योरिटी में ही आदमी का पूरा विकास है। वो जब तक इनसिक्योरिटी में कदम नहीं रखेगा, वहाँ तक उसका विकास नहीं हो सकता। और इनसिक्योरिटी में यदि कोई व्यक्ति उतरेगा तो शुरुआत में उसको बहुत सारी भूल जाने अनजाने में हो ही जाएगी। तो मेरे नज़रिए से भूल बहुत शुभ है, करना चाहिए, लेकिन एक ही भूल को दोबारा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर, हम इंसान से भूल कभी ना कभी हो ही जाती है, लेकिन ये भूल शुभ भी होती है, ये हमें आपके द्वारा पता चला। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये शो टॉक विथ मास्टर सीजन 2। धन्यवाद।